इसके पहले हमने पढ़ा था सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेपण। आज हम पढ़ते हैं घर्षण या घर्षण बल। घर्षण बल, अब देखिए घर्षण बल किसे कहते हैं या घर्षण बल होता क्या है। तो घर्षण बल इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसमें कह रहा है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह के संपर्क में रहते हुए, यानी कोई एक वस्तु वो दूसरी वस्तु पर, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह के संपर्क में रहते हुए उस पर फिसलती है अथवा फिसलने का प्रयास करती है, तो वस्तुओं की सतहों के समांतर एक पारस्परिक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु ऐसे रखा कि ये वस्तु फिसल रही है, तो ये तो वस्तु इस पर, ये दूसरी वस्तु फिसल रही है, तो इनके क्या हो रहा है, सतहों के बीच, यानी जो यहाँ पे इनका दोनों सतह संपर्क में है, इनके संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है, यानी समांतर सतहों के समांतर एक पारस्परिक बल कार्य करता है या पारस्परिक बल उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों सतहों की सापेक्ष गति का विरोध करता है, यानी कह रहा है दोनों सतहों की सापेक्ष गति का विरोध करता है, यानी जो बल उत्पन्न होता है वो सतहों की इनकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो इस प्रकार के बल को घर्षण बल अथवा घर्षण कहते हैं। तो इसी में कह रहा है कोई वस्तु तो इस प्रकार रखी हो, अगर फिसलती है तो इनके संपर्क, तो ये नहीं ऐसे वो हवा में इनके संपर्क दोनों सटी हुई हो तो ये फिसलते, तो इनके पारस्परिक समांतर एक बल उत्पन्न होता है जो उनकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो इस प्रकार के बल को घर्षण बल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए घर्षण मान लिया गया कि कोई घर्षण बल F था, यानी ये तल हो गया, तल पे कोई गुटका रखा गया, तो ये घर्षण F बल F से खींचा जा रहा है, तो इनके संपर्क सतह, तो ये संपर्क सतह है यहाँ पे, तो इनका घर्षण बल क्या Fs कार्य कर रहा। अब ये परिणामी है, तो ये फिसलते हुए ना कि लुढ़कते यानी ढनकते हुए जाए, तो ये लुढ़कते हुए ना चले, तो इसीलिए यहाँ पे ये P क्या कर रहा है, इसके लंबवत एक mg भार जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, इसका अभिलंब प्रतिक्रिया R जो है ऊपर, ये इसके संतुलन बल को संतुलित करता है। इनका परिणामी क्या P है, तो इस प्रकार ये संतुलित करता है। अब इसमें देखिए स्थैतिक घर्षण बल, वस्तु के संपर्क तलों के समांतर घटक को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, या वस्तु के संपर्क तलों के अधिकतम, या इसलिए जो दल कार्य करेगा स्थैतिक घर्षण बल, तो ये वस्तु के तलों के समांतर घटक को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो वस्तु के समांतर, ये वस्तु के समांतर यही तल को जो बल उत्पन्न हो रहा है इसी को घर्षण बल कहते हैं। फिर अगला देखिए अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया संपर्क तलों के लंबवत घटक को अभिलंब प्रतिक्रिया R कहते हैं। यानी संपर्क तल होता है, ये क्या है, संपर्क तल, इसके लंबवत तल को ही, यानी लंबवत जो बल कार्य करता है उसे ही अभिलंब प्रतिक्रिया R कहते हैं। यानी संपर्क तलो, ये संपर्क हो, इसके तल के लंबवत जो कार्य कर रहा है इसी को बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया R। R बराबर होता है mg, यानी किसी भी अगर भार जो होता है तो mg क्या करता है, संतुलित, इसलिए R बराबर लिखा जा सकता है mg। अगले है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण देखो, स्थैतिक घर्षण बल Fs के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। यानी Fs जो होता है अधिकतम, जब उसका मान हो जाता है तो उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। यानी अभी हमने बताया था ये तल पे ऐसे नीचे कार्य कर Fs, तो इसके अधिकतम मान को ही, जब मान को ही सीमांत घर्षण बल Fs तो कहते हैं, यानी सीमांत घर्षण बल। अब सीमांत घर्षण के नियम क्या क्या होते हैं। सीमांत या अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी सीमांत बल जो होता है स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण तथा उनकी प्रकृति पर, प्रकृति पर मतलब होता है वो किस प्रकार का बना हो। तो कह रहा खुरदुरेपन अथवा चिकनेपन, अगर कोई वस्तु खुरदुरा होगा तो उसमें घर्षण बल अधिक होगा, यदि चिकना होगा तो वहाँ पे घर्षण बल क्या होगा। जैसे हम कोई अगर मान लीजिए कांच के फर्श पे चलते हैं तो फिसलते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। लेकिन उसी में मिट्टी के पे नहीं फिसलते हैं, लकड़ी पे चलते हैं तो नहीं फिसलते, कारण क्या होता है, उसमें घर्षण बल अधिक हो जाता है। तो वही इसमें कह रहा है उसकी प्रकृति उसके खुरदुरेपन अथवा चिकनेपन पर निर्भर करता है, या तलों के आकार अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यानी आकार कैसा है, बड़ा है या छोटा है, वो इसके आकार और क्षेत्रफल पर नहीं निर्भर करता। क्षेत्रफल चाहे जितना बड़ा या कम होगा उसके क्षेत्रफल पर सीमांत घर्षण बल निर्भर नहीं करता। अगला है दिए हुए तलों के लिए घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय
यानी जो दल कार्य करता है स्पर्श रेखीय समान अथवा समांतर होता है। तभी हमने पीछे दिखाया ही था कि यहाँ पे ये FES, ये संपर्क तल हो गया, इसी के क्या हो गए समांतर होता है, यानी संपर्क तल इसी के समांतर स्थैतिक घर्षण बल होता है। इसकी दिशा देखो कह रहा है इसकी कि समांतर होता है तथा इसकी दिशा वस्तु के गति के विपरीत दिशा में होती है। अगर वस्तु इस दिशा में जा रहा है बल लगा के तो घर्षण बल क्या हो, इसके विपरीत दिशा में, यानी वस्तु के सदैव विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। अगला सीमांत घर्षण बल FAS अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती है, यानी किसी वस्तु का जो सीमांत घर्षण बल FAS होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें लिख सकते हैं अर्थात FAS अनुक्रमानुपाती R। अब यहाँ पर निशान हटेगा तो कोई कांस्टेंट लगता है, तो FAS बराबर म्यू एस आर, जहाँ म्यू एस R बराबर mg होता है, म्यू एस को बोलते हैं तो यहाँ पे रखते हैं, R बराबर बताए थे mg, तो FAS म्यू एस mg, ms को क्या बोलते हैं स्थैतिक गुणांक, यानी स्थैतिक घर्षण बल ले रहे हैं तो ये स्थैतिक घर्षण बल हो जाएगा इसका स्थैतिक। आगे देखिए गतिक घर्षण बल। गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल FK कहते हैं, यानी FK मतलब काइनेटिक होता है। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होता है, स्थित अवस्था में स्थैतिक घर्षण बल उसके अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। अस्थिर गतिक घर्षण यानी गति के दौरान उनके संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाले बल को गतिज घर्षण बल FK कहते हैं। तो FK बराबर लिखा जा सकता है म्यू आर, जहाँ म्यू के क्या गतिक घर्षण गुणा, वहाँ F म्यू एस था स्थैतिक, यहाँ म्यू के गति, इसका मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अगर ये अधिक हो जाएगा तो वस्तु गतिशील नहीं हो सकती, और ये क्या होता है स्थिर में रहता है तो यहाँ पे घर्षण बल अधिक होता है, म्यू एस का मान अधिक होता है, इसलिए कोई वस्तु स्थिर रहती है। आगे देखिए घर्षण कोण। घर्षण कोण सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में कह रहा है सीमांत घर्षण बल FAS तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी P अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। यानी इसी में कह रहा है कि अभिलंब प्रतिक्रिया R, तो अभिलंब प्रतिक्रिया R ये इसका हो गया FAS, यानी यहाँ पे ये रेखा हो गई, यहाँ पे हो गया FAS हो गया। तो सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल FAS तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी, यानी कि दोनों घर्षण, ये घर्षण ये बल है अभिलंब प्रतिक्रिया, इनके परिणामी P तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R के बीच जो कोण बनता है उसे ही घर्षण कोण कहते हैं। तो ये क्या है घर्षण कोण है। यही इसमें कह रहा है सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल FAS तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R के परिणामी P तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R के बीच बना कोण घर्षण कोण कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा, अब देखो यहाँ पे हमने बना लिया tan थीटा बराबर FAS, लंब यह हो जाएगा लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पे ले लिए इसके सामने, तो ये कोण थीटा ये लंब हो गया, तो इसका मान ये आयत बना है तो घटक के, तो FAS हो जाएगा और ये क्या आधार, तो FAS बटे R। अभी पीछे बताया था FAS बराबर क्या होता है म्यू एस आर, इसको काट देंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा म्यू एस। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जो घर्षण कोण होता है वो स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा उनके बीच या घर्षण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। यानी इसमें जब घर्षण गति घर्षण सीमांत घर्षण की स्थिति में स्थैतिक घर्षण गुणांक कोण घर्षण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, या इसको देखिए स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। यानी अभी बताया था ना कि tan थीटा बराबर म्यू एस आर, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक ये tan थीटा के बराबर होता है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं।